ओशो के तंत्र सूत्र से मैं कुछ प्रकरण जो उन्होंने बताया है, व्याख्यान में दिया है, उनके कुछ अंश आपको पढ़ के सुनाता हूँ और उसकी व्याख्या भी करूँगा। तो चित्त को ऐसी अवाक्य सूक्ष्मता में अपने हृदय के ऊपर, नीचे और भीतर रखो। इस बात को समझने का प्रयास करना है। तो मन का अर्थ है मानसिक प्रक्रिया, सोच विचार, और चित्त का अर्थ है वह पृष्ठभूमि जिस पर विचार तैरते हैं। जैसे कि मतलब आकाश में बादल तैरते हैं, बादल है विचार, और आकाश है वो पृष्ठभूमि जिस पर विचार तैरते हैं। उस आकाश, उस चेतना को चित्त कहा गया। तुम्हारा मन विचार शून्य हो सकता है, वह चित्त है, तब वह शुद्ध मन है। जब विचार होते हैं तो वह मन अशुद्ध होता है। इस पे थोड़ी टिप्पणी करूंगा मैं। तो ओशो ने क्या कहा कि जो आपका मन है वो आपकी एक मानसिक प्रक्रिया है। उस मन तभी काम करेगा जब विचार चलेंगे, और जब तक मन है तब तक विचार है, और जब तक विचार है तब तक मन है। एक मानसिक प्रक्रिया है। और जहाँ विचार समाप्त होते हैं तो समझ लीजिए शुद्ध मन हो गया वो। अब जब शुद्ध मन है तो वहाँ विचार नहीं चलेंगे। विचार वैसे ही है जैसे आपकी जो चित्त की अवस्था को उन्होंने कहा है पृष्ठभूमि के रूप में, जिस पर विचार तैरते हैं। अब विचार हट गए तो सिर्फ बचा कौन? चित्त की अवस्था बची। जब चित्त की अवस्था बची तो वो शुद्ध मन का रूप हो गया। और उस पर क्या होगा? उस पर अशुद्धि नहीं आएगी। तो विचार जो है ना, अच्छे हैं बुरे, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो मन को शुद्ध करते हैं। वो सारा खेल विचार का है। और विचारों से ही परे जो देख लिया, शून्य अवस्था को पा लिया। विचार शून्य अवस्था जो है ना, वो चित्त की अवस्था है। कि आगे वो लिखते हैं, विचार शून्य जो मन का जो अस्तित्व की सूक्ष्मता जो होती है ना, उसकी जो एक पहली घटना है ये। इससे अधिक सूक्ष्म संभावना तुम कल्पना में कर भी नहीं सकते। चेतना अस्तित्व की सबसे सूक्ष्म घटना है। आप उस चेतना में रहते हो। जो जब मन में कोई विचार नहीं होते तो तुम्हारा मन शुद्ध होता है, एकदम प्योर। प्योर माइंड, या नो माइंड में कह सकते हो, लेकिन नो माइंड कहना गलत होगा, प्योर माइंड। शुद्ध मन हृदय की तरफ गति करते हैं। ठीक है ना? वो बुद्धि नहीं लगाते, वहां तर्क नहीं होता। अशुद्ध मन नहीं करता। अशुद्ध मन